हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट पब्लिकेशन की कुछ किताबें देखने वाले हैं, जिसमें मैंने ये 3 किताबें हैं मेरे पास। और किताबें मैंने टोटल इसकी 4 देखी हैं, जिसमें मैंने 2 पढ़ रखी हैं। तो देखेंगे कि इसका कैसा कंटेंट है और कैसा क्या रहता है इसमें। तो सबसे जो बढ़िया किताब लगी मुझे लूसेंट की सामान्य ज्ञान लगी, जो कि काफ़ी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि जो यूपी में भी यूपी पैट हुआ, तो पैट में अगर हम देखें तो उसका कंटेंट जो है बहुत अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो इस किताब से मिला है। और चूँकि यूपी पैट में 50 नंबर GK/GS से है, तो उस हिसाब से भी ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है, 4 से 5 बार पढ़ रखा है। तो ये हम सभी किताबें देखेंगे, जैसे सामान्य विज्ञान ये भी देखेंगे और सामान्य हिंदी ये भी देखेंगे। तो इसमें कई सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इस किताब पर, जो कि है सामान्य ज्ञान की। और इसमें जो कंटेंट हमको मिलेगा वो, और पीछे से इस तरह से दिखती है, तो इसका कंटेंट जो मिलेगा हमें वो इस तरह से मिलेगा। इसमें प्राचीन भारत इतिहास की कैटेगरी पहले इसमें शामिल की गई है। इतिहास में प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, और इसमें विश्व इतिहास भी ले लिया है। और फिर भूगोल है, फिर भारत का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, और भारतीय संविधान है, और फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और विविध, खेलकूद और कंप्यूटर इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसमें कई चीज़ें जो हैं शामिल की गई हैं, कई सब्जेक्ट। तो इसका जो फॉर्मेटिंग है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है, और इतिहास के मामले में हम देखें तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन इसमें ऐसा कंटेंट है कि आपने अगर बाहर से नहीं पढ़ा है, जैसे आपने NCERT नहीं पढ़ी है या कहीं से सब्जेक्ट वाइज आपने तैयारी नहीं की है, तो इसको समझने में कुछ जगह आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें कंटेंट एकदम टू द पॉइंट देने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, इसका कंटेंट ऐसा है कि अगर आप इसको 5 से 7 बार इस किताब को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप अच्छा स्कोर पैट में भी कर पाएंगे, जो कि PSSSC का एग्ज़ाम है। और PCS में भी आपकी GK/GS में बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें आप देख पाएँ कंटेंट किस तरह से है। तो ये हिस्ट्री की बात होगी, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री है, और बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है। तो फिर हम आते हैं आगे। तो इतिहास ही चल रहा है इसमें। फिर ये मालवा वगैरह, गुजरात, अकबर के समकालीन शासक, शेर शाह, और फिर बाबर के युद्ध, जैसे बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, और फिर उसकी मृत्यु हुई तो कैसे, फिर उसके बाद कैसे कौन सा शासक आया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इतना सॉलिड कंटेंट इतनी पतली पुस्तक में मिलना, इसके अलावा और किताबों में बहुत मुश्किल है। जो इसमें कंटेंट दिया गया है वो शायद कहीं दूसरी जगह मिले भी बहुत मुश्किल बात है। तो ये रहा इसका। फिर इसमें ये मॉडर्न इंडिया जाती है, और इससे पहले फिर मिडाइवल इंडिया है। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। और फिर ये कांग्रेस के अधिवेशन हो गया, और ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि बंदी जीवन, द रेवोल्यूशनरी। तो इस तरह से कंटेंट है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझते होंगे। इसके अगर देखा जाए समांतर किताब तो मिलना बहुत मुश्किल बात है। मुझे काफ़ी अच्छी किताब लगी है। फिर जैसे ये यहाँ पर महाद्वीप एशिया दिया गया है, और ये भूगोल आ गया, और फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एकदम जो कि फैक्चुअल टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे UPSSC हो गया, UPPCS हो गया, UP पुलिस हो गया, और भी अन्य परीक्षाएँ हैं, जैसे ROR हो गया, उसमें GS वगैरह पूछता है। तो जिन भी वनडे एग्ज़ाम मतलब फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, उस हिसाब से ये किताब इम्पोर्टेंट है। तो और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि भारतीय संविधान यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस किताब को पढ़ने से पहले एक तरह से रिवीजन करने के हिसाब से जो है इसे आप पढ़ सकते हैं, कि यहाँ पर रिवाइज़ कर रहे हैं और आपने और भी चीज़ों को पढ़ रखा है। या फिर अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अलग सब्जेक्ट वाइज किताबें इसकी खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये किताब पढ़नी चाहिए आपको अगर वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाएं आप दे रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं इसकी जो है सामान्य विज्ञान। तो ये अभी इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ने का आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें आपको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज मिलेगी, और उसके क्वेश्चंस आंसर जो बनते हैं उस तरह से मिलेंगे। लेकिन जो ये वाली किताब थी,
इसमें एकदम टू द पॉइंट फैक्ट उठाए गए हैं ना, इसमें क्वेश्चंस आंसर्स को शामिल किया गया है और एकदम से टू द पॉइंट चीज़ें बनाने की कोशिश की गई हैं और इसमें सब्जेक्ट की जो है डीप नॉलेज दी गई है और उससे संबंधित क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये वाली किताबें जो हैं, इस तरह की किताबें जो हैं ज़्यादा हेल्प करती हैं। हेल्प ये भी करती है, लेकिन इसमें एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बनाई हैं और एकदम से यहाँ से ये फैक्ट छोड़ा, उसके बाद वो फैक्ट पे चले गए, उसके बाद तीसरे फैक्ट पे चले गए, चौथे फैक्ट पे चले गए। तो इसमें वो चीज़ ज़्यादा है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि इसमें अगर कोई टॉपिक उठाया उसको पर्याप्त मात्रा में समझाया गया है। तो चलिए हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। तो ये है, भौतिक विज्ञान दिया गया है, फिर इसमें भौतिक विज्ञान के बाद दूसरा कंप्यूटर है, फिर रसायन विज्ञान है, फिर जीव विज्ञान है, फिर कृषि विज्ञान है, फिर पशुपालन है। इस तरह से ये दिया गया है और फिर इसमें इस तरह से चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं कि उसकी जो मेन कीवर्ड होते हैं सब्जेक्ट के, जैसे कि भौतिक विज्ञान के, तो वो सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं और फिर उसको समझाने के बाद इसमें जो है क्वेश्चंस आंसर डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि आप देखेंगे इसमें। और इसमें बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें कवर की गई हैं, जैसे ये सूक्ष्म तरंगें हो गई, ये मेजर, और फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिलती हैं परीक्षाओं में। फिर इसके बाद ये जो चीज़ मैं कह रहा था, इसमें जो क्वेश्चन आंसर मिलते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन आंसर मिलते हैं और किन किन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और इसको पढ़ने के बाद आप चाहें तो एक किताब आती है इसके जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन की आती है, वो ख़रीद सकते हैं। तो ये और वो वस्तुनिष्ठ की जो किताब होती है वो मिला करके पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसमें ये है, ख़रीदने का फ़ायदा ये है कि आपने इसमें थ्योरी पढ़ी, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपने लगाए और आपका जो है सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ हो जाती है। और क्वेश्चंस भी काफ़ी शामिल हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स के इसमें 292 क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में लगभग पूछे ही गए हैं। दो एक क्वेश्चन को छोड़ दें कि जो ना पूछे गए हों, वरना इसमें सारे क्वेश्चन वो शामिल किए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर में इसमें कुछ कम दिया गया है लेकिन सॉलिड चीज़ें दी गई हैं इसमें कंप्यूटर के बारे में। फिर रसायन विज्ञान आता है, तो रसायन विज्ञान के बारे में वही सारी चीज़ें, सारी थ्योरी की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु अणु क्या होता है, कौन कौन से मॉडल वगैरह हैं, कौन सी आवर्त सारणी वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और कौन से तत्व हैं, कौन से किसका क्या नेचर है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और अच्छी किताब है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताया गया है कि कितने तत्व थे। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में बना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे। मॉडर्न से तो पूछता ही है क्वेश्चन, इससे भी पूछता है। इसमें पूरा आवर्त सारणी के बारे में बताया गया है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था, मैंने देखा था कि आवर्त नंबर 3 में कितने तत्व हैं या 2 में कितने तत्व हैं, यहाँ से बन जाता है। और ये आवर्त सारणी है ही, इसमें अक्रिय गैसों से और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। और फिर इसमें यौगिकों से, कंपाउंडों से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर इसका भी वही फॉर्मेट है कि पहले इसमें थ्योरी के बारे में बताया गया है और फिर इसके क्वेश्चंस आंसर मिलते हैं। तो क्वेश्चंस आंसर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं भौतिक विज्ञान की अपेक्षा। ये आप देखेंगे पूछे भी ज़्यादा जाते हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। हालांकि इसे मतलब भौतिक विज्ञान में रखा जा सकता है, लेकिन ये केमिस्ट्री में रखा गया है। जैसे सिलिकॉन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूरे पूछे गए हैं। और फिर यहाँ पर ये सल्फ़र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ ठोस, आयोडीन, रंग, ये समुद्र वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ये जो लिंक एक दूसरे से चीज़ें हो रही हैं, जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन, मार्स गैस, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली कौन सी गैस होती है। फिर जुगाली करते हैं पशु तो कौन सी होती है, धान के खेत में कौन सी निकलती है। तो मीथेन से संबंधित एक जगह क्वेश्चन कर दिए हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। फिर ये सेलुलोज घास में पाया जाता है। ये सेलुलोज से क्वेश्चन अभी पैट में ही बना था। तो ये हैं। और इसमें टोटल केमिस्ट्री कितने 672 क्वेश्चन हैं और ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद हम आते हैं जैसे कि ये लिंगामेंट्स, टेंडन, फेसियल और ये स्टर्न, इस तरह से यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये स्नायु जिन्हें लिंगामेंट्स बोलते हैं। कोलेजन से बना था ये क्वेश्चन। ये एक लैब असिस्टेंट का हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन बना था बहुत डीप में जा कर के, यहाँ लिंगामेंट्स से, स्नायु से बना था। वो मेरा हालांकि गलत हो गया था क्योंकि वो थोड़ा एनसीईआरटी से उन्होंने उठाया था। और ये इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई गई हैं फ़िलहाल। फिर ये आते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में फिर द्विनाम पद्धति, और ये जीव विज्ञान से तो आप जानते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
ये इसका भी वही पूरा प्रोसीजर है कि पहले थ्योरी है कि लाइकेन, थैलोफाइटा और ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। और फिर इसके बाद वही प्रोसीजर की पहले थ्योरी दी और फिर इसके क्वेश्चन आंसर, जैसे ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर वगैरह हो गया, ये प्रोटिस्टा जगत हो गया, मेटोजोआ जगत हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, ये सारे इसमें हैं, कॉर्टेडा संघ हो गया, एनिलिडा हो गया, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, चैम्बरों से क्वेश्चन बन जाते हैं बायोलॉजी में। फिर ये आकृत है, अग्नाशय और ये जल लवण, ये लार वगैरह में पूछा जाता है, लार ग्रंथियाँ, ये यकृत हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और ये मुझे किताब मतलब एक टाइप से अगर देखें कि किसी सब्जेक्ट में पूर्णता हमें मिल रही है तो वो इस तरह की सब्जेक्टिव किताबें पूर्णता मिल जाएगी। इसमें आप लगेंगे कि एकदम से जंप कर गया है कि पहले फैक्ट ये पूछा फिर ये पूछा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है चीज़ें बहुत क्लियर होती है आपको जाएंगी अगर आप सही से पढ़ेंगे इसे। और ये मिश्रित ग्रंथियाँ हो गई, इंसुलिन हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा इसका पूरा। और फिर इसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर हैं, और क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ये दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर ये पूरे। और जो एक तरह के क्वेश्चन है किसी एक चीज़ से संबंधित हैं वो मैंने इस तरह से इसमें पढ़ लिए हैं। जैसे इसमें ये एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये देहरादून था। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आप देख पाएंगे ध्यान से, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और फिर इसमें पूछे गए हैं 833 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बायोलॉजी के। फिर इसमें आता है कृषि विज्ञान, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर देखते हैं इसकी हिंदी की किताब, ये सामान्य हिंदी किताब आती है, ये मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सामान्य हिंदी इसमें दी गई है। जैसे आर में आती है, पैट में आती है, यूपीपीसीएस में आती है, नेट में भी आती है। तो इसे ये उस हिसाब से इसमें चीज़ों को तैयार किया गया है। और इसका प्रोसीजर वही है कि पहले थ्योरी दी गई है इसमें और फिर इसमें क्वेश्चन आंसर्स बनाए गए हैं। जैसे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बर्तनी हो गया इसमें, और शब्द भेद, ये बहुत सारे चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। तो ये भी अच्छी किताब है। तो मेरे कहने का मतलब ये है इन किताबों को देखने के बाद कि जैसे ये किताब आप ख़रीदते हैं तो इसके साथ वस्तुनिष्ठ ज़रूर ख़रीदें। और जैसे अगर आप अलग अलग किताबें ख़रीदते हैं कि सामान्य विज्ञान की हमने ख़रीद ली, तो वस्तुनिष्ठ किताब आपको ख़रीदने की शायद ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके हिसाब से आप देख पाएंगे कि आपकी क्षमता के हिसाब से कि आपको कैसा कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आप देख लें। तो दोस्तों ये थी ल्यूसेंट की किताबें। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादा किताब नहीं तो ये तो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है अगर फैक्ट वाले हिसाब से हम देखेंगे तो। और इसके साथ अगर आप वस्तुनिष्ठ वाली जो किताब आती है अलग से वो खरीद लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये किताबें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी दोस्त आपके मित्र जो हैं किताबें ख़रीदने की सोच रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो मैं इस तरह की ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल के बारे में बताइएगा। और कुछ दिनों बाद हो सकता है कि मैं जो है पढ़ाने से संबंधित वीडियोस लेकर आऊँ, और जो कुछ मैंने सीखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हुए वो आप लोगों को इस चैनल पर शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।